ग्रैनीज चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। बड़ों का आदाब, छोटों को प्यार। खुश रहें, आबाद रहें। जुम्मा मुबारक। उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और इन्जॉय किया होगा बहुत सब। अच्छा, हम जब देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, जैसे जिनमें कि घर वाले शामिल हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे नेबर्स हैं। तो ये एक बिल्कुल गुलदस्ते की मानिंद हो जाता है। जिस तरह आप कोई गुलदस्ता अपने घर में रखते हैं तो पूरा जो घर है वो महक जाता है उसकी खुशबू से। कुछ लोग तो वो हैं जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत मिलती हैं, आदात बहुत मिलती हैं, तो हम उनकी कंपनी भी बहुत इंजॉय करते हैं। जब वो सुनते हैं कि वो मिलने के लिए आ रहे हैं या हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम बड़ी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और बड़ी कंपनी को इंजॉय करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनमें जिनके साथ मिलकर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। आप थोड़ा परेशान फील करते हैं और आप उनकी कंपनी को उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना कि आप दूसरों के साथ करते हैं। हम इसी मौजू पे बात करना चाह रहे थे कि एक तो इन लोगों में वो शामिल हैं जो कि कोई ना कोई मेंटली इलनेस की वजह से इस तरह की आदत का शिकार होते हैं कि वो जब मिलते हैं तो या तो आपकी अपनी वो बातों से या अपनी हरकत से वो आपके परेशान करते हैं। इनमें गालियाँ देना, घरों में एक दूसरे की लड़ाई करवाना, कान भरना, गीबत करना और दूसरी मायूब हरकतें शामिल हैं। दूसरा ये है कि कुछ वो लोग हैं जिनकी कैटेगरी जो है वो जेलसी में फॉल करती है। अब ये जो जेलसी है ये दो तरह की हो सकती है। एक तो वो है जो कि हो सकता है किसी कमी की वजह से, या फिर ये है कि वो बेशक वो हो सकता है कि हर चीज़ में परफेक्ट हो, पैसे की सूरत में, वैसे भी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है कई लोगों की, लेकिन वो आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। अच्छा, अब हमें है कि इनसे हम किस तरह डील करें, हम इनसे किस तरह हम उनको हैंडल करें, क्योंकि इनमें हो सकता है कि वो लोग भी शामिल हो जिनसे आप डिस्टेंस नहीं कर सकते, जिनको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी के साथ बिल्कुल नहीं आपकी मिलना जुलना ठीक, तो आप उससे डिस्टेंस कर लें। लेकिन अगर वो मुमकिन ना हो तो फिर बेहतर ये है कि आप एक्स्ट्रा केयर करें कि आप उनका हर तरह से ख्याल रखें, लेकिन आप उनकी बातों को इग्नोर करें। आप उनके ऊपर अपने ऊपर हावी ना करें, अपने ऊपर मुहित ना कर लें उस मूड को। दूसरा ये है कि रिस्पेक्ट करना तो खैर किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा ये है कि आप अपने जो इमोशंस हैं, अपने जज्बात हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पे रखते हुए उनके साथ हैंडल करें उनको, क्योंकि आखिरकार ये जो उलझनें होती हैं जब आपके साथ वो हर वक्त उसी तरह का आपके इर्द गिर्द माहौल रहेगा तो वो आपकी सेहत के साथ साथ आपकी इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और हो सकता है कि उनको आप इतने ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व हो जाएं कि आपका घर जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाए। अच्छा, जब हम इनकी बात करते हैं जो कि मेंटली इल होते हैं, तो जो बात उनके नज़दीक ठीक होती है, मतलब अपने एस्पेक्ट से वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, उनके सोचने के मुताबिक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है, और जब आप उनके साथ अगर आर्गूमेंट करें या उनको समझाने की कोशिश करें तो वो दरअसल आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप भी थोड़ा सा एक तो गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है, तो आपकी सेहत के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ने लगता है। दूसरा ये है कि आप ज़िंदगी में बंदे को राज़ी नहीं कर सकते। आपकी कोशिश तो होनी चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा अच्छा अमल यही है कि हम दूसरों को खुश रख सकें। हर एक के नज़दीक या दूर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलके आप इंजॉय करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। मतलब वो एक बड़ा नेगेटिव सा ऑरा वहाँ पे बनने लगता है और आप बड़ा डिप्रेस्ड फील करते हैं। फिर आपकी कोशिश होती है कि वो नाराज़ भी ना हो, किसी का दिल भी ना दुखे, लेकिन ना चाहते हुए भी आप कोई बात कर देते हैं ऐसी जो होती तो उनके समझाने के लिए है, लेकिन जाहिर है कि उनका जो मेंटल इलनेस की वजह से वो उस बात को नहीं समझ पाते और वो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो बहरहाल ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ भी ये उलझन हो, तो मे बी कि कई दफ़ा नहीं समझ में आ रही होती कि हम इनको किस तरह हैंडल करें। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को एक साइड पे करें, बिल्कुल गिल्टी फील ना करें कि आई थिंक कि जब आप एक्स्ट्रा केयर करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी के लिए बुरा चाहेंगे। तो इस पर ज़रूर अमल कीजिए। अल्लाह करे हर एक के लिए आसानियाँ कायम हों।
ہر ایک کے گھر میں امن امان رہو، اللہ میاں اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب کے لیے بہتری ہو، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔